ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं नगदनं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। भगवान शिव एक छत्र सम्राट, कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति, जो इस सृष्टि के मूल कारण, जिनकी कृपा से इस जगत का सर्जन, पालन और संहार होता है, ऐसे भगवान महेश्वर शिव के बारे में जितना भी जिन जिन ऋषि मुनियों ने, भक्तों ने वर्णन किया है, वह स्वयं कहते हैं नेति नेति, यानी हमने जो कहा है वो पूर्ण नहीं है। हे भगवान, आपकी महिमा इससे भी कहीं अधिक ज़्यादा है। तो भगवान महादेव जी के गुणगानों की कोई सीमा ही नहीं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। प्रभु महादेव जी सर्वव्यापक है, सदा आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते। इसलिए तो कहा है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणम शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निंद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदीक्षिणा विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो अद्य तत्कर्म करोमि तत्क्रम शंभो तवाराध्यम। हे प्रभु, आत्मा आप है और मेरी बुद्धि है वो स्वयं पार्वती जी। आप दोनों सहचर हो, दोनों मिलकर ये मेरा जीवन चला रहे, और ये जो मेरे प्राण है वो और शरीर है वही घर है। हे प्रभु, मैं जो भी कर्म करता हूँ वो आपके लिए करता हूँ। इस प्रकार कई भक्तों का समर्पण भाव हो जाता है भगवान के प्रति। वे प्रत्येक कर्म को, जो सत्कर्म होता है, सत्कर्म करने का भगवान हमें मौका देता है। कई लोग होते हैं करोड़ों अरबों रुपये दान कर देते हैं, और इस दुनिया में धर्म, यश, काम और मोक्ष सब चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब भगवान की कृपा से तो होता है। बहुत से ना समझ लोग कहते हैं कि कहाँ है भगवान। अरे भैया, तुझे ये लग्जरी शरीर दे दिया। लग्जरी का मतलब सब कुछ सुलभ, आंखें देखती है, मन सोचता है, हर प्रकार से, हर तरीके से सक्षम शरीर। फिर तुझे क्या देना था कि भगवान कहाँ। बात सुख दुख तो तेरे कर्मों की, जैसे कर्म होंगे वैसे ही सुख दुख मिलेंगे भैया।
तो उसमें भगवान है या नहीं है, इस बात को हम कैसे कह सकते हैं। निरंतर भगवान का नाम लेने वाला, भक्ति करने वाला व्यक्ति दुख को प्राप्त नहीं होता। सबसे बड़ा दुख है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस भवसागर में 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी कभार उगते सूर्य की तरह प्रकाशमय मानव जीवन मिलता है। उस मानव जीवन में भी सत्संग और सद्बुद्धि मिलती है और भगवान के चरणों में प्रेम होता है, तो वह व्यक्ति इस भवसागर से तर जाता है। सबसे बड़ा दुख तो बंधन का है, हम बंधे हुए माया के बंधन से। जन्म से पहले कहाँ थे कोई पता नहीं, अब जन्मे हैं, बड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सोचते हैं कि पूर्व जन्म में कौन थे, समझ में नहीं आता। और यह है, वर्तमान है, लेकिन भविष्य के एक दिन का भी पता नहीं कि कल क्या होने वाला। पूर्ण रूप से हम माया से बंधे हुए हैं और इस माया से बंधकर हमें इतना भी पता नहीं रहता कि हम कल, यानी जब आयुष्य पूरी होगी तब हम कहाँ जाएंगे, ताकि इस जन्म मृत्यु के छुटकारे हेतु, अमरत्व को प्राप्त करने हेतु भगवान शिव के चरणारविंदों में हमेशा प्रणाम करना चाहिए। भगवान के प्रति समर्पण भाव और प्रेम रखो, ताकि भगवान इस जन्म में सुखी रखकर अंत में मोक्ष को प्राप्त होवे और प्रभु स्वयं हमें इस माया जाल से छुड़ाकर दिव्य गति को दे। इसलिए हमें निरंतर सदा सदैव काम करते हुए भी भगवान का श्रवण करना चाहिए, जिससे हमारी सद्गति हो। जय गुरुदेव, जय शिव जी, जय अम्बे।